जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है इंडियन आर्मी की सिविलियन के पद हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, ये परमानेंट भर्ती है, पूरी की पूरी परमानेंट। ऐसे नहीं है कि भाई ये कोई अग्निवीर वाली है 4 साल बाद हटा देंगे आपको ना, ये पूरी परमानेंट 60 साल की ड्यूटी है तुम्हारी। ठीक है, इसमें सभी पद हैं साथियों, कुक के भी पद हैं और भी तुम्हारे बहुत सारे पद हैं। देखो, एलडीसी, फायरमैन, मैसेंजर, चौकीदार, मजदूर, माली, सफाई वाला, ये सारे के सारे पद हैं। संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, एकदम आसान और सरल भाषा में आपको बताऊंगा दोस्तों, और आपके काम की है या नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्तों। ये काली पट्टी दिख रही है जिसपे सब्सक्राइब लिख रखा, जाकर के इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर डालेंगे, जो भी भर्ती डालेंगे, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो दोस्तों, ये तुम्हारा इंडियन आर्मी भर्ती 2023 है, परमानेंट नौकरी है। महिला और पुरुष ऑल इंडिया में कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जो आवेदन है वो ऑफलाइन होंगे, यानी कि डाक द्वारा भेजना पड़ेगा। मित्र से फॉर्म नहीं भरा जाएगा, डाक द्वारा भेजना पड़ेगा। और इसकी लास्ट डेट है 29 सितंबर। 29 सितंबर तक यदि आपका जो फॉर्म है वो पहुंच जाता है ठेठ, तो आपका मान्य हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, इसमें पद कितने हैं। पद बहुत ही कम है दोस्तों। देखो, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। स्टेनो ग्रेड सेकंड के मात्र एक पद है, वो भी जनरल का है। 12वीं पास योग्यता है, 25,500 तनख्वाह है। एलडीसी का भी मात्र एक ही पद है, वो भी जनरल का है, 12वीं पास है, 19,900 तनख्वाह है। फायरमैन के 2 पद हैं और दोनों के दोनों जनरल के हैं, 10वीं पास योग्यता है, 19,900 तनख्वाह है। मैसेंजर का भी इसमें थोड़ा ठीक ठाक है, इसमें 15 पद हैं। मैसेंजर के 15 पद हैं, जो मैसेज वगैरह, संदेश वाहक जिसको हम बोलते हैं, जो संदेश वगैरह भेजते रहते हैं, मैसेज वगैरह भेजते रहते हैं, उनके पद हैं ये 15 पद। इसमें 10वीं पास मांगा गया है और 18,000 सैलरी रहेगी। चौकीदार के 2 ही पद हैं, मात्र 2 पद हैं चौकीदार के, 10वीं पास है, 18,000 वेतन है। और जो मजदूर होते हैं उनके भाई मजदूरी करवाएंगे वहां पे, तो मजदूर के 3 पद हैं, 10वीं पास योग्यता है, 18,000 वेतन है। और ये गार्डनर यानी कि माली जिसको हम बोलते हैं, भाई पेड़ पौधों में पानी वगैरह देने वाले, गार्डन में बाग बगीचों का रखवाली करने वाले, उनके 2 ही पद हैं और 10वीं पास है, 18,000 वेतन है। सफाई वाला यानी कि झाड़ू पोछा करने वालों के 3 पद हैं और भाई तुम्हारी 10वीं पास मांगी गई है, 18,000 वेतन है। और कुक के 5 पद हैं। कुक का मतलब वो भाई रोटी सब्जी बनाने वाले, चाय कॉफी बनाने वाले, वो कुक 5 पद हैं जिसमें 10वीं पास मांगी गई है। और अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपके पास कि भाई मेरे को रोटी सब्जी बनानी आती है, मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, किसी कैंटीन में काम किया हो या कहीं ऑफिस वगैरह कहीं पे काम किया हो आपने कि भाई मेरे को तो कुक का काम आता है, तो वो आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के देना पड़ेगा। 18,000 वेतन है। CSBO ग्रेड सेकंड, इसके 3 पद हैं, 10वीं पास और डिप्लोमा भी चाहिए, 21,700 वेतन रहेगा। ये तुम्हारे सारे के सारे पद हैं दोस्तों। अगर आपकी इच्छा हो फॉर्म लगाने की तो आप लगा सकते हो, अगर इच्छा नहीं है कि साहब हम तो एक एक 2-2 पद में क्या करेंगे, तो भाई मत लगाओ फिर। ठीक है, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूं कि भाई इतने इतने पद हैं, तो आपको थोड़ा पता चल जाए कि भाई इसमें इतने पद हैं। ये आर्मी वाली भर्ती निकली हुई है और इसमें एक ही फॉर्म भरना है, चाहे तुम किसी से भी भर दो। एलडीसी में भरोगे तो भाई तुमको
टाइपिंग वगैरह का ज्ञान होना चाहिए। फायरमैन में है तो भाई उसमें भी तुमको थोड़ा फिजिकल मेडिकल फिट होना चाहिए, रस्सा उस्सा चढ़ना है, दौड़ दाड़ करनी है, समझ रहे हो। चौकीदार में चौकीदारी का काम आना चाहिए, मजदूर में मजदूरी करवाएंगे, माली का काम आना चाहिए, सफाई का काम आना चाहिए, कुक का काम आना चाहिए, समझ रहे हो दोस्तों, ये काम आपको आने चाहिए। अच्छा जी, एज की बात करें तो 18 से 25 साल है जनरल की, SC ST की 18 से 30 साल, OBC की 18 से 28 साल। और ये जो है तुम्हारी ये छूट के अनुसार ही है, वैसे तो 18 से 25 ही है जनरल वालों की, SC ST को 30 साल, OBC 28 साल। फॉर्म आपको एक ही भरना है, चाहे किसी से भी फॉर्म लगा दो भाई, एक से ही फॉर्म भरना है। जो योग्यता तुम्हारे अंदर है, जो काम तुम करना जानते हो, उसी से फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि ये ऑनलाइन है मित्र से भरवा दोगे, नहीं नहीं, ऑफलाइन डाक द्वारा भेजना है। और कहां भेजना है वो भी मैं संपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं तुम्हारे भाई, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है वो उसकी फोटोकॉपी लगा देना, 4 फोटो अपनी खिंचवा देना, ठीक है। मेडिकल बनवाना है डॉक्टर से, जैसे भाई तुम्हारी सरकारी अस्पताल है कोई, वहां से आप मेडिकल बनवा सकते हैं। मेडिकल कैसे बनेगा साहब, अरे वो सब बना देते हैं, तुम्हारी आंखें कलर विजन चेक करेंगे और तुम्हारा ब्लड वगैरह चेक कर देंगे, और भाई तुम्हारे जो है दांत कान नाक ये सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है ही नहीं, बस ये नॉर्मल मेडिकल होता है कि भाई शरीर से स्वस्थ है, ये चीजें हैं। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र लगाने हैं, आधार कार्ड देना है, और अनुभव प्रमाण पत्र जिसको मांगा गया है, जैसे भाई कुक का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा। और भी अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र हो कोई तो आप लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आयकर EWS वालों को आयकर भी बनवाना है, और आपका जो फॉर्म है उस फॉर्म को भी आपको साथ में लगाना है, फॉर्म को भरना है, फोटो फाटो चिपकानी है। फॉर्म कहां मिलेगा सर, फॉर्म आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अपने जो बानसूर रोजगार है उसका टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पे आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको आप निकलवा लेना, मित्र से निकलवा लेना, डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना गैलरी में, और फिर उसको भरना है बढ़िया तरीके से, फोटो चिपकानी है, सारी चीजें भरनी है। पद कौन सा है, उस कौन से पद से फॉर्म भर रहे हो वो पद भरना है, नाम गाम पता सब कुछ ठीक ठाक भरना है, ठीक है। फिर उस फॉर्म को भर करके सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी करवा के, और इन पे खुद के साइन करने हैं फोटोकॉपी पे, और साइन करके फिर इस पे आपको डाक में जाना है, डाकघर में जाकर के 25 रुपए की डाक टिकट लेनी है। अगर 25 रुपए की डाक टिकट वैसे नहीं मिलेगी तुमको, ऐसे मिलेगी 5-5 की 5 ले लो, है ना, या भाई 10-10 की 2 ले लो, 5 की 1 ले लो, कैसे भी करके चाहिए 1-1 रुपए की लो भाई, 25 लगाओ, 25 रुपए की डाक टिकट पूरी करनी है, कैसे भी करो। 2 लिफाफे लेने हैं, एक तो बड़ा लिफाफा और एक छोटा लिफाफा। बड़े लिफाफे में यहां लिखना है फ्रॉम, और यहां लिखना है टू। तो फ्रॉम का मतलब होता है स्वयं का नाम पता, यहाँ पे पद नाम वगैरह कौन से पद से फॉर्म भर रहे हो, और यहाँ पे तुम्हारा खुद का नाम गाम पता। और टू में लिखना है भेजने वाले का पता, कहाँ पे भेजना है फॉर्म, तो ये फॉर्म यहाँ भेजना है, मैं अभी बता रहा हूँ। और जो छोटा फॉर्म है तुम्हारा, इस पर तुम्हारी 25 रुपए की डाक टिकट चिपकेगी, यानी कि ये तुम्हारे पास वापस आएगा। इस पे तुम्हारा एड्रेस लिखा होना चाहिए, स्वयं का पता होना चाहिए, 2 लगा करके, ठीक है, यानी कि ये वापस आएगा। और तुम्हारे इसमें एडमिट कार्ड वगैरह कुछ आ सकता है सिस्टम, तो आप इसको ढंग से भरना, ऐसा मत करना कि वापस घूम फिर के तुम्हारे ही पास आ जाए, ये वहां पहुंचे ही नहीं। अगर आप इसको नहीं भरना जानते हैं तो हमारी जो एक इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है उसको जाके देख लेना, आपको संपूर्ण जानकारी दे रखी है उसमें। फॉर्म कहां भेजोगे, 2 लगा करके सेंट्रल, फिर ये है रिक्रूटिंग एजेंसी HQPH एंड HP फर्स्ट सब एरिया अम्बाला कैंट डिस्ट्रिक्ट अम्बाला यानी जिला अम्बाला स्टेट हरियाणा पिन कोड 133001। ऐसे ये जो एड्रेस है ना, ये फॉर्म में भी लिखा हुआ है। जो फॉर्म तुम भरोगे ना, फोटो चिपकाओगे उसमें, उस फॉर्म में इसका एड्रेस लिखा हुआ है। उस एड्रेस को आपको कहां लिखना है, लिफाफे पे लिखना है, ऐसे 2 लगा करके। यहां ऊपर तो फॉर्म लिखना है और नीचे फिर 2 लगा करके, और फिर ये एड्रेस लिखना है आपको पूरा का पूरा।
ये आप देख लेना ध्यान से लिफाफे में, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करवा के और फिर इसके साइन करके फोटोकॉपी के ऊपर साइन करते रहो और उसमें रखते रहो। फॉर्म को ले लो और फोटोकॉपी सारी की सारी ले लो और उसको लिफाफे में पैक करके और डाकघर में जाकर के स्पीड पोस्ट करवा दो ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। ऑफलाइन ही फॉर्म है, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते हैं ताकि हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।